ये प्रसंग आता है एक पुराण में कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में एक बार मैं बड़ा हूँ कह के ये कंपटीशन चला था। तो ये सिखाने के लिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भगवान विष्णु भी बाप रे भ्रमित हो गए। ये कभी-कभी अपने भक्तों को ऊपर दिखाने के लिए ऐसी लीला करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले देख रहे थे कि मैं आपके नाभि से तो प्रकट हूँ, लेकिन मैं ही पहला जीव हूँ, तो इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी को अहम आ गया था, घमंड आ गया था ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं आपका आधार मैं हूँ, तो मैं बड़ा हुआ ना। ये तो कोई भी कॉमन सेंस लगा सकता है, कोई भी समझ सकता है कि मेरे द्वारा आप प्रकट हो तो मैं श्रेष्ठ हूँ ना। आप तो मेरे द्वारा जन्म लिए हो, आप तो मेरे बच्चे के समान हो, तो मैं बड़ा हूँ। तो केवल समझाने के लिए पिता स्वरूप अपने पुत्र को समझाए, लेकिन ब्रह्मा जी समझ नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी बोले नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पहला जीव हूँ। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अहम आ गया। इसके बाद वहां पे एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, बहुत बड़े। यहीं पर तालाब चल रहा था, उसी बीच में एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और वो इतना ज्योति निकल रहा था कि सबके आंखों को चौंधिया दिया। बहुत ज्योति निकल रहा था वहां से, और वहां से आवाज आया, एक आवाज आया कि आप ऐसा करो, आप कह रहे हो मैं बड़ा हूँ, आप कह रहे हो मैं बड़ा हूँ, तो इसका सबसे सोल्यूशन है कि आप इस ज्योति के ऊपर जाओ और आप नीचे जाओ। ब्रह्मा जी को बोले आप नीचे जाओ, नहीं ऊपर जाओ, और भगवान विष्णु को बोले आप नीचे जाओ। तो ऊपर नीचे करके, और इसका छोर जहां मिलेगा, अगर आपको इसका छोर मिल गया तो समझ जाइएगा कि आप बड़ा हो। जो पहले खोजेगा वही सबसे बड़ा है। तो ब्रह्मा जी के ऊपर खोजने गए, हंस पे सवार होकर। ब्रह्मा जी का जो सवारी है वो हंस है, जैसे दुर्गा जी के क्या कहते हैं बाघ है, सिंह है, शिव जी के नंदी है ना, सबका क्या कहते हैं, यमराज जी का कौन है, भैंसी, यमराज जी के भैंसी, और रावण के चमगादड़, बहादुर, जमगादड़ को बहादुर भी कहते हैं। तो जमगादड़ सबका अपना अपना वाहन है। तो ब्रह्मा जी के जो वाहन था हंस, वो हंस पे बैठ के वो ऊपर गए छोर को पता लगाने, और भगवान विष्णु अपने गरुड़ पे बैठ के नीचे गए पता लगाने। तो देखिए भगवान विष्णु तो सतोगुनी के अधिष्ठाता है, सतोगुनी में करते हैं, और ब्रह्मा जी रजोगुनी में रहते हैं। तो इनको जल्दी की जल्दी पड़ी थी। जो रजोगुनी में होता है वो बहुत जल्दी में कुछ कार्य करना चाहते हैं, अगर नहीं हुआ तो कुछ मिस्टेक करके हो, कुछ भी करके हो, कार्य होनी चाहिए, जो रजोगुनी में होता है। तो ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, दिख रहे थे कि इस ज्योति का छोर ही नहीं मिल रहा है, कहां तक है। तो ऊपर पहुंचते देखे कि एक केतकी की फूल आ रहा है वहां से। वो केतकी के फूल उसी ज्योति से प्रकट हो, और उनके हाथ में, ब्रह्मा जी के हाथ में आ गए केतकी के फूल। तो केतकी के फूल वो देख के बोलते हैं कि अगर मैं बोलूं भगवान विष्णु को कि मैं इस छोर पता लगा के आया, तो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कोई प्रमाण तो चाहिए। अगर छोर पता लगा के आया तो कोई प्रमाण चाहिए। तो इसीलिए अगर ये केतकी के फूल जो है, ये अगर प्रमाण दे कि हाँ ब्रह्मा जी छोर तक पहुंचे हैं, अगर ये प्रमाण दे दे तो मैं जीत जाऊंगा और मेरी पूजा होगी संसार में। तो इसीलिए वो केतकी के फूल के बोले, और केतकी के फूल वहां पे बोलते भी हैं। वहां पे जीव अपने देवी रूप में प्रकट होकर बोलते हैं कि हे स्वामी, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ही सृष्टि का पहला जीव हूँ, पहला व्यक्ति हूँ। तुम चाहो, अगर अपना पूजा करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ये फूल तुम्हारा जो ये फूल है ये हर समय भगवान पे चढ़े और मेरी सेवा में यूज हो, तो तुम मेरी बात मानो और जाके मेरे साथ चलो और प्रमाण दो कि हाँ ब्रह्मा जी सच में ऊपर तक पहुंचे थे, ऐसा प्रमाण दो। तब जाके केतकी के फूल कहते हैं हाँ आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए। कभी कभी मान सम्मान मिलते ही हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, किसने प्रकट किया, है ना। तो यहाँ पे केतकी के फूल भूल गए। केतकी के फूल जानते हैं ना, उसे व्हाइट व्हाइट होता है, बीच में पीला पीला, बहुत सुंदर फूल होता है केतकी के फूल। यहाँ पे भी लाते हैं, मायापुर में तो बहुत होता है, पत्ता भी बहुत मोटा मोटा होता है। अब जानते हैं, आप सब लोग देखे हो, लेकिन नाम से थोड़ा नहीं पहचान रहे। तो केतकी के फूल प्रमाण देने के लिए ब्रह्मा जी के साथ नीचे आते हैं। भगवान विष्णु एकदम निस्वार्थ भाव से ऊपर आते हैं और बोलते हैं कि बाप रे मैं भी पता नहीं लगा पाया। उस ज्योति से कहते हैं, ज्योति से आवाज आया था ना, बोले कि स्वामी वास्तव में मैं पता नहीं लगा पाया कि कहां तक इसका छोर है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पता लगा के आया, मैं पता लगा के आया, मैं जीता और मेरे पास प्रमाण है। केतकी को कहते हैं, केतकी बोलो बोलो। केतकी वहां पे प्रकट होकर बोलती है कि हाँ सच में मैं देखा, मैं ही ज्योति से, मेरे को ज्योति के ऊपर से ही ला रहे हैं ब्रह्मा जी। मैं ऊपर था और ब्रह्मा जी हमको ला रहे हैं ऊपर से, छोर से ही ला रहे हैं हमको, जो अंतिम है गंतव्य, वहां से हमको ला रहे हैं ब्रह्मा जी। तब इतना कहते ही वो ज्योतिर्लिंग जो था वो शिव जी के प्रतिरूप थे। तो वो ज्योति जो था वो शिव जी में प्रकट होते हैं, और शिव जी प्रकट होके और कहते हैं ब्रह्मा आप अपनी पूजा सम्मान के लिए आपने झूठ बोला, तो इसीलिए आपका, आपके ही सृष्टि में आपकी कभी पूजा नहीं होगी। कभी पूजा होती है ब्रह्मा जी की, देखिए ब्रह्मा जी की और देवी देवता के सबका। अभी कोई हमारे गांव की तरफ तो और भी गांव में मतलब कोई मरता है, उसका दादी अगर सीधी वाला व्यक्ति है तो उसका भी मंदिर बना के उसका भी पूजा करते हैं।
मतलब मंदिर ही बना देते हैं। अगर थोड़ा भी सिद्धि प्राप्ति वाला, थोड़ा वो झांकरी वाला हो, तो उसका मंदिर बना देते हैं, घंगरी माई की और क्या-क्या माई माई बना के और लिख के रखते हैं, है ना? तो सामान्य सबकी पूजा करके करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं कर सकते। कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। उनका गुणगान भले ही थोड़ा हो जाए, कभी-कभी बेइज्जती भी हो जाती है ब्रह्मा जी की। क्योंकि कहीं कई लीला है जिसमें भगवान की लीला में उन्होंने डिस्टर्ब किया। लेकिन फिर भी जो भी है भगवान के पार्षद है ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि आपके ही सृष्टि में आपकी कभी भी पूजा नहीं होगी। और केतकी को भी कहते हैं, केतकी फूल जो होती है उसको भी कहते हैं, तुम झूठे प्रमाण देने के लिए, तुमने अपने मन सम्मान के लिए तुमने भी उनकी मदद की, इसीलिए तुमको भी श्राप देता हूं कि तुमको सजावट में प्रयोग होगा, लेकिन मेरे सिर पे कभी नहीं चढ़ेगा, मैं तुमको कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपना प्रेमी जान के मैं तुमको प्रकट किया, मैं सबसे अपना अच्छा पुष्प बनाने के लिए मैं तुमको प्रकट किया, लेकिन तुमने झूठ बोल के अपने मन सम्मान के लिए और उनकी सपोर्ट की, गलती का सपोर्ट किया, इसीलिए तुम भी कभी हम पे नहीं चढ़ेगा। अब वास्तव में आज तक शिव जी के शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। अगर केतकी का फूल चढ़ता है तो बड़ा अपराध मानते हैं, और ज्यादा दुगुना पाप लगता है केतकी के फूल चढ़ाने से। इसलिए धतूरे के फूल स्वीकार है शिव जी को, जो धतूरे के फूल होता है व्हाइट व्हाइट, तो वो स्वीकार है, लेकिन केतकी का फूल स्वीकार नहीं है। धतूरे के फूल क्यों स्वीकार है भगवान को? मैं कल बताया था, आप थे क्लास में नहीं? धतूरे के फूल शिव जी को क्यों स्वीकार है? क्योंकि जितने भी सुगंधित फूल था, ये सारे के सारे फूल शिव जी ने भगवान को अर्पण कर दिए, और सुगंधित वाला सब अर्पण कर दिए, और जो सुगंधित नहीं था, जो कोई नहीं ले सकता, वो चूंकि मेरे पर, तो सुगंधित ना है उसमें सुगंध नहीं होता। जो धतूरे का फूल होता है इसमें थोड़ा भी सुगंध नहीं होता, वही स्वीकार है शिव जी को, क्योंकि सब ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। जो ठाकुर जी को अर्पण हो गया वो फिर हमें स्वीकार नहीं है। शिव जी बाप रे बाप इतने सच में बड़े वैष्णव है। एक बार केवल पार्वती जी परीक्षा लेने के लिए सती माता के, क्या कहते हैं, सीता माता के रूप में आए थे, और जाके भगवान राम की परीक्षा लिए थे कि सच में भगवान भी ऐसा हो सकता है, अपनी पत्नी के लिए दर दर भटके, इतना मतलब आसक्त। भगवान तो हो ही नहीं सकता। अरे कोई कितना भी पागल हो जाए, कोई वृक्ष से जाके पूछता है क्या कि मेरी पत्नी को देखियो? नदियों से पूछते हैं, पहाड़ों से पूछता है कोई, लेकिन ये तो बाप रे, ये तो हद हो गई है। मतलब भगवान का रूप है तो ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए ना। इनको तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में वास करते, तो इनको तो पता होना चाहिए कि कौन हमारी पत्नी को चुरा के ले गए, कौन हर के ले गए। लेकिन ये तो पागल जैसे कर रहे हैं। दंडकारण्य में भगवान तो पूरा एकदम पागल जैसे बिलख रहे थे, कभी वृक्ष से पूछ रहे थे, कभी लताओं से पूछ रहे थे, कभी नदियों से पूछ रहे थे, हर व्यक्ति से पूछ रहे थे। कोई दारू पी के भी वृक्ष से बात ना करे, इतना भी नशा में हो, वृक्ष से बात करता है, नदियों से बात करता है? नहीं, उनको भी उतना कम से कम वो है। लेकिन भगवान राम यहाँ पे ऐसे अपने आप को मतलब पत्नी आसक्त व्यक्ति दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े व्यक्ति भी भ्रमित हो गए। सती जी स्वयं भ्रमित हो गए, पार्वती जी भ्रमित हो गए। और तब जाके शिव जी और सती जी आ रहे थे कथा सुन के, कथा सुन के आ रहे थे, और ये जब देखते हैं दंडकारण्य में कि ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं लीला, तो शिव जी बोले कि भ्रमित हो मत हो। इनको कहने से पहले शिव जी बता दिए इनको, पार्वती जी को, कि भ्रमित मत हो, ये भगवान की लीला है, भगवान कुछ भी करते हैं, ये इनकी लीला है, इन पे संशय मत करो। तब जाके शिव जी कहते हैं, पार्वती जी कहते हैं, अगर ऐसा ही है तो मैं एक बार परीक्षा ले ही लेता हूँ, सच में है कि नहीं। बोले परीक्षा अब लो, लेकिन अगर दंड होगा तो तुम भोग, हम इसमें नहीं सहभागी होंगे, क्योंकि मैं तुमको कह रहा हूं कि ये भगवान का ही रूप है, लेकिन तुम बात मानने को तैयार नहीं, तो जाओ, ठीक है, मैं यहीं पर बैठता हूं, तुम जाओ। तो वहां पे पार्वती जी, सती जी थे, पार्वती जी तो बाद में नाम पड़ा जब पर्वत की बेटी हुई, हिमालय पर्वत की, तब पार्वती जी, उस समय सती थी, है। तो सती जी जाके और परीक्षा लेने के लिए तो ऐसा रूप बनाएंगे कि वो भी हमको, अगर भगवान होगा तो मां नहीं कहेंगे, सीता जी पहचान लेंगे कि पार्वती जी हैं कि सीता जी हैं, वो तो पहचान लेंगे। इसीलिए ऐसा रूप बनाए, सीता जी के सेम टू सेम एकदम रूप बना के, और भगवान के आगे वहां पे खड़ा हो गया। जब भी भगवान को भगवान जब देखते हैं वहां पे सीता के रूप में, तो सीधा दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, और दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, माँ आप अकेले अकेले जंगल में क्यों घूम रहे, और शिव जी कहाँ पर है, महादेव कहाँ पे है? माँ का के संबोधन करते हो, लाज से तो पानी पानी हो गए पार्वती जी। मतलब पहचान, अब अगर सीता जी के रूप में थी तो मां नहीं कहना चाहिए ना, ओ सीते मैं तुमको ही खोज रहा था, इतने दिन से मैं बिलख रहा था, और अभी अभी तो मतलब एक खुशी होता और जाके गले मिलते। लेकिन यहाँ पे तो माँ, सीधा माँ संबोधन कर दी। तब जाके समझ गए कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, तब जाके समझ में आए। और समझ में आने से क्या, चुपचाप अब दंडवत प्रणाम करके हाँ यही पर है के, और वहां पे जवाब भी नहीं दे पाए, और वहां से निकल गए सती जी आके, और देखते हैं तो शिव जी एकदम ध्यान में मग्न थे, और दृश्य सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है वहां पर। और आते ही देखिए यहाँ पे स्त्री का कभी कभी झूठ बोलने का तरीका क्या होता है।
जानते हैं कि क्या है शिव जी, मतलब जानते थे पार्वती जी शिव जी का शक्ति क्या है, लेकिन फिर भी आते हैं तो बोले, शिव जी बोले कि परीक्षा ले लिए, तो हाँ परीक्षा ले लिए, लेकिन जाके मैं प्रणाम करके केवल आ गया, मैं परीक्षा उरीक्षा उतना नहीं। हाँ वास्तव में भगवान ही है। तो शिव जी को विश्वास नहीं हुआ, ये तो बोलता है यहाँ पर कुछ और है और करता कुछ और है। तो जब ध्यान में देखते हैं तो ये तो जाके परीक्षा लिए थे, और भगवान राम स्वयं माँ पुकारे थे इनको। तो देखते कहते हैं कि देखो मैं सब देख रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो। अब इस जीवन में जब तुमको माँ संबोधन कर दिया, तो माँ मैं तो उनका, अब तुमको माँ संबोधन कर दिया तो माँ भगवान की माँ मैं कैसे वो कर सकता हूँ। सीता महारानी के रूप में थे ना, तो शिव जी के लिए भी माँ हुआ सीता महारानी, और वो भी माँ इनको संबोधन कर दी। समझ रहे हैं, सीता महारानी माँ के रूप में आ गई, तो माँ को कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, ये तो हमारे लिए अपराध होगा। अब तुम कितना भी हो, लेकिन माँ के रूप में तो आई। अब इस जीवन में अब देखो तो शिव जी डायरेक्ट रूप से दंड न देके इनको इनडायरेक्ट रूप से दंड दिए। मतलब जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो घटना घटा था, ये शिव जी का ही एक्चुअली प्लान था, क्योंकि डायरेक्ट रूप से देंगे तो इसके पिताजी ऐसे ही बखला पगला जैसा है ये, और अगर इसको दंड दूं तो ये और ज्यादा हम पे लालछन लगाएगा कि ऐसे दामाद मिला है तो भूत प्रेत के साथ रहता है, इसके साथ विवाह कर दिया और मेरी बेटी को दुख पे दुख दिया जा रहा है, तो ये पे और क्लेम पर क्लेम आएगा। तो इसीलिए इनके ही अपने ही पिताजी के घर में जाके मरो वरुण, अच्छा है, कोई क्लेम नहीं आएगा अपने ही पिताजी के कारण। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी इनडायरेक्ट रूप से ऐसी कर्म आते हैं कि लगता है मेरे ही गलती के कारण हुआ, तो स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन वो पूर्व में कोई ना कोई हमारे ही गलती के कारण हुआ होता है। तो जाके जैसे आपने कथा सुना ही होगा कि कैसे सती जी जाके शिव जी के लाख कहने पर भी नहीं मानते, कहते हैं शिव जी मत जाइए वहां पे, आपके पिता ऐसे द्वेषी हैं, वे निंदा करते हैं, मत जाइए। लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाते हैं सती जी, और वहां पे अपना बाद में जाके पता चलता है कि मेरे पति का अपमान हुआ यहाँ पर, तो वहां पे देह त्याग करते हैं, और फिर बाद में जाके अपने हिमालय पर्वत के पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं, और वहां से फिर तपस्या करते 60,000 साल तक, और तब जाके शिव जी से विवाह होता है इनका। शिव जी के एक्चुअली विवाह करने की इच्छा ही नहीं था, थोड़ा भी जब प्रकट हुए थे तो उस समय शिव जी के थोड़ा भी इच्छा नहीं था विवाह करने की, वो चाहते थे कि मैं ब्रह्मचारी ज्वाइन करूंगा, ब्रह्मचारी जीवन भर रहना। तो भगवान की आज्ञा पर बाद में जाके कि सृष्टि को बढ़ाना है, आप ये जो डिपार्टमेंट ले रहे हो इसमें बहुत सारे ऐसे जीव है जो भगवत विमुख होगा, वो असुरी स्वभाव के होंगे, तो इसको कौन संभालेगा, हम लोग संभालेंगे और कोई संभालेगा नहीं, कोई उसके पास सामर्थ्य है ही नहीं, कोई जीव में इतना सामर्थ्य नहीं कि कोई संभाल सके इस भूत प्रेत को। इसको भगवत विमुख से जो मुड़े हैं, इसको भगवत की तरफ, भगवान की तरफ लाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप परम वैष्णव हो, आप ये कर सकते हैं। तब जाके शिव जी ये डिपार्टमेंट स्वीकार किया और इसमें अपने बाद में जाके भगवान के कहने पर विवाह किए, नहीं तो वास्तव में शिव जी ब्रह्मचारी ही जीवन भर रहना चाहते थे। तो शिव जी हर समय एक्चुअली ब्रह्मचारी में हो चाहे गृहस्थ में हो, उनका एक ही ध्येय था कि कृष्ण की सेवा कैसे हो, कृष्ण की संतुष्टि कैसे हो। तो हर समय, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वो नाम क्यों लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम ले सकते हैं, वहाँ रामचरितमानस में पढ़ो तो उसमें राम रामेति, उसमें पूरा भगवान राम का ही हर समय नाम स्मरण करते हैं। तो क्यों, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान श्री राम है इस भारतवर्ष में ज्यादातर लोगों के हृदय में बसे और एक मर्यादा में रहते हैं भगवान। तो इसीलिए हर व्यक्ति के हृदय में ये कैसे स्पर्श हो, मतलब ज्यादातर भगवान कृष्ण से ज्यादा भगवान राम की एक, जब कथा सुनते पहले भी रामायण देखते होंगे, ज्यादातर रामायण, ज्यादा सब वृद्ध से लेके बच्चे से लेके सब रामायण देखते थे, क्योंकि राम भगवान जो है हर के हृदय में कण कण में बसे। आप थोड़ा भी राम के बारे में बताओ तो मतलब एक मर्यादा प्रतिष्ठित होती है ना, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि भगवान कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, है ना। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी के आके एक व्यक्ति आके कहता है, स्वामी जी आपके भगवान से ज्यादा मैं क्या कहते हैं ज्यादा अच्छा व्यक्ति, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक पत्नी है और आपके भगवान के पास 16,108 पत्नी है, तो आपके भगवान से कहीं ज्यादा मैं अच्छा एक पर्सनालिटी के व्यक्ति हूँ। प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे पास एक पत्नी है और भगवान के पास 16,108 है, इसीलिए तुम अपने आप को बड़ा बता रहे। एक्चुअली संसार में जितने भी वुमेन है, जितने भी स्त्री है, ये सारे भगवान की पत्नी है, और तुम उसमें से एक रखी हो, इसीलिए तुम चोर हो, तू फटाओ, तू बदमाश हो, तू एक को रखा है, ये तो सारे भगवान की है। भगवान प्रभुपाद जी मतलब ऐसे उत्तर देते थे कि आगे वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते थे। कंफ्यूज नहीं, सच में रियलिटी है। यज्ञपति प्रजापति, पूरा प्रजाओं के पति कौन है, भगवान ही है। पति का अर्थ ये नहीं होता कि हस्बैंड तो हंसा हंसा के मारते हैं, हस्बैंड का हंस हंस के और ये किन दो वो किन दो, मतलब कब खुशी है ये हंस हंस के बैंड बजाते रहते हैं, इसीलिए हस्बैंड आजकल ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन पति जो होता है, पति शब्द का अर्थ होता है पालन करना, जो पालन कर सकता है वही पति है। तो भगवान सबका पालन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान पालन करते हैं, इसीलिए सबका पति भगवान है, और तुम उसमें से एक पत्नी को तुम रखिए।
तो उसको चोर बता दिया, बोले कि हाउ डे यू, पूरा विदेशी लोग तो समझ नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद जी उसको समझाए कि वास्तव में संसार के सारे पति, वुमेन का जितने भी स्त्री है सारे के पति भगवान ही है। तो बाद में समझे, क्योंकि प्रभुपाद जी एक वृद्ध अवस्था में थे, तो उनके बात को कोई समझ बोलते थे तो स्वीकार भी करते थे लोग, लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं कहते अपने शिष्यों को कि मेरी नकल मत करना, अगर मेरी नकल करोगे तो पिटाई खाओ। प्रभुपाद जी के शिष्य तो एक बार ऐसे प्रभुपाद जी के ऊपर कुत्ता भौंक रहे थे, प्रभुपाद जी हरे कृष्णा कह के उसको एक बार बोले और वो चुपचाप चले गए। फिर प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार ऐसे ही जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में, तो वो कुत्ता आके पीछे से भौं 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 कर रहे थे, तो वो बोले प्रभुपाद जी का टेक्निक अपना था। प्रभुपाद जी जैसे हरे कृष्णा बोले थे, ये भी जाके बोले हरे कृष्णा, मुझे मुख में ही पूरा टाउन से काट जाके, और प्रभुपाद जी को कहते प्रभुपाद आपने जैसे वहां पे किया था मैं भी वैसे ही हरे कृष्णा किया, अब मेरे को काट लिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि मेरी नकल क्यों कर, मैं बोला था नकल मत करो। प्रभुपाद जी तो समझ जाते थे एक्चुअली आगे वाला व्यक्ति को क्या कहना है, क्या करने से व्यक्ति प्रसन्न होगा, तो पूरा एकदम देखते थे अंतर्यामी। प्रभुपाद जी पावर आचार्य है ना, भगवान के साक्षात। ये कोई हम लोग नित्य बद्ध हैं और प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध है। इनको साधना करके भक्त नहीं बनना पड़ा, इनको साधना करके परम वैष्णव नहीं बनना पड़ा, ये परम वैष्णव है ही, जब प्रकट हुए तब से ही परम वैष्णव है। भगवान भेजे ही परम वैष्णव, अपने पार्षदों को भेजे, तो ये इसको नित्य सिद्ध कहा जाता है। लेकिन हम नित्य बद्ध है, हम भी नित्य मुक्ति तक पहुंच सकते हैं, नित्य मुक्त बन सकते हैं, लेकिन इसकी स्टेज है, बहुत सारी स्टेज है, ध्यान, धारणा और क्या कहते हैं अनुचरण, ऐसे 5 स्टेज है, मैं भूल रहा हूँ 5 स्टेज है। इसके बाद समाधि का स्टेज जब आता है, अंतिम स्टेज है समाधि। तो समाधि का जब स्टेज आता है तब आपको जो आपकी मन में चल रहा है भगवान नाम, तो उसमें पूरा दृढ़ता हो जाती है। इसके बाद समाधि के बाद एक स्टेज आती है संपत्ति। उस संपत्ति के स्टेज में आने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं गोलोक वृंदावन में क्या हूँ, उसमें आपको आपका स्वरूप पता चलता है। उपदेशामृत में आप श्लोक संख्या 8 में पढ़ सकते हो, उपदेशामृत के श्लोक संख्या 8 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके बारे में बताए बहुत डिटेल में। श्लोक तन्नामृत चरितादि सुकीर्तनान्वि स्मृतियों क्रमेण रचना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जननुगामी कालम नैखिलम इति उपदेश सारम। ये श्लोक है 8 नंबर के श्लोक, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताए हैं। फिर ये श्लोक पढ़ के आप ये मत सोचे कि ये तो इसमें लिखा हुआ है ब्रजवासियों को फॉलो करना, ब्रज में रहना, वृंदावन में रह सकता है वही प्रेम प्राप्त करेगा, इसमें प्रभुपाद जी बताए हैं। लेकिन ये श्लोक किसके लिए है? जो रुचि के भाव में है, जो रागा अनुगा भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए श्लोक है। हमारे लिए कौन सा श्लोक है? उपदेशामृत में वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषहित धीरा सर्वापि मां पृथ्वीशः शिष्यात्। हमारे लिए ये स्टेज है, वचन का वेग का कंट्रोल करो, पेट का कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, है? ये जब कंट्रोल हो जाए तब जाके दूसरा स्टेज क्या है उपदेशामृत में? अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंचलौल्यम च सद्भि भक्ति विनश्यति। अत्याहार करोगे और अत्याहार प्रयास से प्रजल्प करोगे तो भक्ति विनाश होगा। इसमें भी 6 स्टेज है। और इसके बाद उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्मा परिवर्तनात् संग त्यागो सतो वृते सद्भि भक्ति प्रसिद्ध्यति। अब विनाश किससे होता है भक्ति और प्रसिद्धि किससे आती है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्मा परिवर्तनात्। अब ये भी हो गया। अब भक्तों में प्रेम कैसे बना के रखें? तो 4 नंबर श्लोक में ददाति प्रतिगृह्णति गुह्यमखिति पृच्छति भुंक्ति भुजायते चैव षड्विधि प्रतिलक्षणम। ये 6 जो लक्षण है, देना, लेना, खाना, खिलाना, गुह्य बात शेयर करना, गुह्य बात सुनना, ये प्रेम बढ़ाता है। 4 नंबर श्लोक। 5 नंबर श्लोक में कौन भक्त कैसा है उसका कैसे आदर करना चाहिए, दीक्षित भक्त को कैसे करे, एक नया जो अभी अभी आया उसका आदर कैसे करे, जो रागानुगा के स्टेज पे उसको कैसे आदर करे, ये 5 नंबर श्लोक। 6 नंबर के श्लोक में है दृष्टि के स्वभाव से किसी का जज नहीं करना चाहिए, किसी वैष्णव को। 7 नंबर के श्लोक में है कि तन्नामृत चरितादि सुकीर्तनानु। जो नाम जो है एकदम प्रबल है, मिश्री के समान मीठा है, लेकिन हमारा स्टेज क्या है? वो जोंडिस, जो रोग लगा होता है जोंडिस रोग, पीलिया रोग, तो पीलिया रोग वाले को ये मीठा खाना दो उसको तीत लगता है ना, तो इसीलिए उसको मीठ नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे क्रमे धीरे धीरे जाके उसका नाम में रुचि आता है। और 8 नंबर श्लोक में ये रागानुगा क्या कहते हैं, वृंदावन के ब्रजवासियों को फॉलो करना, वृंदावन में रहना, ये ऐसी बात। 9 नंबर में तो और राधा कुंड में रहना, राधा कुंड में स्नान करना, और ज्यादा बढ़ते जाता है। तो वो पढ़ के कभी कभी भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में ये प्रभुपाद जी तो बोले राधा कुंड में स्नान करने के लिए, प्रभुपाद जी तो बोले हैं यहाँ पे वृंदावन में रहने के लिए, लेकिन वहां पे किसके लिए है ये समझना जरूरी है। हर उपदेश को हमें नहीं लेना चाहिए। वास्तव में कौन उपदेश मेरे लिए है, किस पे अधिकार मेरा है, वही केवल लेना चाहिए। रासलीला में घुसने का, रासलीला सुनने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। राधा रानी के नाम जपने का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार की बात होती है। जो हमारे लिए अधिकार है, जिस लेवल पे है हम उसी लेवल पे कार्य करनी चाहिए।
नहीं तो वही व्यक्ति अगर अधिकार से आगे जाता है तो वो व्यक्ति वास्तव में पागल, सहजिया, मतलब किसी भी चीज को सहज रूप में प्रस्तुत कर देना उसको कहते हैं सहजिया। हर चीज को सहज रूप में, ये तो हमको पता है, या ये तो हम करते ही हैं, हर चीज को सहज रूप में ले लेना, इसको करने से ये तो करना चाहिए, ये तो बोले हैं विभिन्न पुराण से इधर उधर से। अरे पुराण में किसके लिए बताया गया वो तो सुनो, उसमें देखो शिव जी बता रहे हैं, और शिव जी किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को। पार्वती जी किस योग्य के, किस अधिकार के, है ना? तो कभी कभी कोई उपदेश, इसीलिए आचार्य के किताब पढ़ने से हमें समझ में आता है कि हमारा अधिकार क्या है ना? आचार्य के जो गुरुजन होते हैं उनके किताब पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारा अधिकार क्या है। हम डायरेक्ट वेद पुराण में जब घुसते हैं तो हमको नहीं पता चलता। आचार्य हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी दे चुके हैं हमारे लिए क्या जरूरी है, इसीलिए 60 किताब लिखे प्रभुपाद जी, स्मॉल से लेके बिग से लेके सब, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और भी हमारे गुरुजन जो भी है इस्कॉन के प्रभुपाद जी के शिष्य, ये भी और इतना किताब लिख रहे। भानु महाराज को इतना किताब लिखे हैं, श्रीधर स्वामी बहुत किताब लिखे हैं। तो ये किताब पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारा स्टेज क्या है, हमारा अधिकार क्या है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।